हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चलिए आप लोग की पढ़ाई? हम आ चुके हैं जल संसाधन पढ़ने। चैप्टर 1 है, पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। जो लोग देख लिए कमेंट में लिखिएगा 1। ठीक है, कमेंट में लिखिएगा 1। ओके, चलिए हमारा कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्षा जल का जीवन में महत्व। ठीक है, वर्षा जल जीवन में ही उपयोगी होती है, क्योंकि वर्षा जल के कारण ही पृथ्वी पर पुनःपूर्ति होती है। यदि वर्षा ना हो तो पृथ्वी पर जल की बहुत कमी हो जाएगी। ठीक है, कई सारे क्षेत्रों में सूखा पड़ जाएगा, जिसके कारण बहुत सारे जीव जंतु जीवन के खतरे पड़ जाएंगे। भारत में खेती पर आधारित अनाजों भरपूर उत्पादन होने के लिए वर्षा होना जरूरी है। ठीक है, वर्तमान एवं भविष्य में जल संकट जैसी समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए हम लोग वर्षा को संग्रह करने का काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं वर्षा जल संग्रह तथा पुनर्चक्रण की विधियाँ। बाढ़ से छत के पानी भूमि पर बने टैंकियों में जमा करना चाहिए। ठीक है, खेतों में बड़े बनाकर रोकना चाहिए। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का प्रश्न है ये सभी। ठीक है, जल का अधिकांश कुछ बड़ा आदमी सब तो हम आपको पहले ही करा चुके हैं। ठीक है, ये सब आपको पहले ही करा चुके हैं। ठीक है, चलिए ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कराए हैं ना, मासी नाम कहाँ से ज़्यादा वर्षा होता है, ये सब तो ऑब्जेक्टिव कराए हैं। कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, क्या नहीं कराए हैं? बोलिए तो आप लोग, मतलब यहाँ लिख दे दिएगा, आप लोग एक बार यहाँ पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुउद्देशीय परियोजना। अब हमारा क्वेश्चन आंसर हो, क्या होगा? क्वेश्चन आंसर। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना सबका समझ रहे हैं। बहुउद्देशीय परियोजना वैसे परियोजना कहा जाता है जिस परियोजना में एक व्यक्ति के कई सारे उद्देश्य पूरा हो जाते हैं। उदाहरण के लिए नदी घाटी परियोजना की मदद से खेतों की सिंचाई परियोजना केवल बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, मनोरंजन के साधन पूर्ति की जाती है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जल संसाधन क्या क्या कहता है? जल संसाधन निम्नलिखित पेयजल, खेती, सिंचाई, घरेलू विद्युत उत्पादन। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद हम आप लोगों को पहले ही बता चुके थे। ये अगर नदी है 200 किलोमीटर इसका है, 200 किलोमीटर इसका मीटर। ठीक है, भारत में अनेक ऐसी नदियां हैं जो कई राज्यों से होकर बहती हैं। कुछ इन नदियों पर बांध पर निर्माण कर आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जल के उपयोग को लेकर इन राज्यों में बीच आपसी समझौता भी होता है। अगर इस समझौते में मतभेद या गड़बड़ी होती है तो दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है। इसे जल अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल संकट, जब कोई व्यक्ति दैनिक जरूरत दिन का अगर व्यक्ति को जल नहीं मिल रहा है तो जल संकट है। भारत में नदियों के प्रदूषण के कारण वर्णन कीजिए। बड़े बड़े कारखानों को 80% को नदी में डालना, मरे हुए जीव जंतुओं को बहा देना, खेतों में प्रयोग की गई रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के साथ बहकर नदी में मिला देना, घरेलू कचरे में गंदे ये सबको गिरा देना। ठीक है, मृदु जल क्या है? मृदु जल पीने योग्य मीठा जल है। इसमें लवण की मात्रा मौजूद नहीं होती तथा यह साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता है। जैसे वर्षा का जल, नदी का जल, ये सब है। ठीक है, 7 नंबर में क्या है? भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? भारत के पूर्वी भाग में डेल्टा का विकास हुआ है। नदी घाटी द्वारा पश्चिम बंगाल, महानदी, कृष्ण, कावेरी, यहाँ डेल्टा का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए जल संरक्षण, जल को कैसे बचाए? भूमि की पुनः पूर्ति, इसके लिए वर्षा जल संचय करना, मतलब जमा करके रखना। जल संभार प्रबंधन, जल जमा करने पर खेती, तकनीकी विकास, ऐसे भी तकनीकी विकास करना चाहिए जिसकी
मद से कम उपयोग कर लाभ उठाना चाहिए। प्रदूषित जल को साफ पुनः वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, चलिए वर्षा जल निम्नलिखित भूमि। वर्षा जल का मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि वर्षा जल के कारण ही पृथ्वी पर पुनः यदि वर्षा जल नहीं हो तो पृथ्वी पर जल की बहुत कमी हो जाएगी। कई सारे लोग सूखा पड़ जाएंगे, जिसके कारण बहुत सारे जीव सारे पड़ जाएंगे। भारत की खेती पर आधारित अतः खेतों में अनाज भरपूर उत्पादन के लिए वर्षा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह